विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन से लक्जमबर्ग में मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच वित्तीय सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की 55 कृतियों का विमोचन किया। इसमें तिरुक्कुरल का सांकेतिक भाषा में भावार्थ भी शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, तमिल और सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत ये कृतियां उस व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य भारत की भाषाई विरासत को शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक गौरव के केंद्र में स्थापित करना है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर कई नई पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देश की गुणवत्ता आधारित तंत्र को सुदृढ़ करने तथा व्यापार सुगमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राजस्थान में आयोजित राजस्थान क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मिशन स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पोषण सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में पशुपालन विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुपोषण को प्रभावी ढंग से कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण सुनिश्चित करके कुपोषण को रोका जा सकता है।